प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियों की प्रभु ने हमें पुनः मौका दिया है कि हम उसके नाम की महिमा और स्तुति कर सकें, उसके नाम की आराधना कर सकें। बहुत से ऐसे लोगों को ऐसा समय नहीं मिल पाया, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और इसलिए नहीं मिटे प्रियों कि हम परमेश्वर के, हम जो मसीही हैं, हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकें। अपने जीवन के द्वारा से हम बतला सकें कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उसके नाम की महिमा कर सकें। आज के अध्ययन के लिए प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देखने पाते हैं। लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपने जीभ से छल किया है, उनके ओंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वापन से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। इन बातों को हम वहां पर पढ़ने पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है प्रियो कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अर्थात पापों से क्षमा प्राप्त किया जाना नितांत आवश्यक है। पापों से क्षमा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। और जब मनुष्य पापों से क्षमा प्राप्त कर लेता है, हम जो मसीही लोग हैं, हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हमको पापों से क्षमा प्राप्त किया जाना है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो जाता है। तब क्या हम परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं? कितना धन्यवाद देते हैं? वचन का हमको इस बात को बतलाता है। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होने के बाद भी उसमें कोई भी दोष नहीं था, किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, व्यवस्था को पूर्ण करके आया हुआ व्यक्ति था और निर्दोष होने के कारण भी मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को दिया है। हम वचन को जब अध्ययन करते हैं तब हम इस बात को देखने पाते हैं कि उसने लोगों की गालियां खाई, उन पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, लोगों की धक्का मुक्कियां हुई और कांटों का ताज पहना दिया गया, कोड़े खाए। और हम इस बात को देखने पाते हैं कि उनके कोड़े खाने के कारण से उनके शरीर में किसी भी प्रकार की ताकत उनके जीवन में नहीं थी। अब सब कुछ होने के बाद, अदालत के चक्कर लगाने के बाद उनको क्रूस की मृत्यु का दंड दिया गया, निर्दोष व्यक्ति को, सिर्फ इसलिए कि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाए। और हम इस घटना को जब हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपने उस क्रूस की यात्रा को पूरा करते हैं, तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि एक निर्बल मनुष्य जिसके पास कोई ताकत नहीं, वो अपने क्रूस को उठा कर लिए जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके स्थान में उसकी मृत्यु होना ही है। और उस क्रूस को लेकर जाता है और क्रूस को जब अपने निश्चित स्थान में लेकर जाता है तो उसके हाथों में भी कीले ठोक दिए जाते हैं, पैरों में कीले ठोक दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाए। प्रियो, इससे पहले कि हम इन बातों को देखें, हम इस बात को भी हमको जानना आवश्यक है कि ये पाप है क्या? पाप है क्या? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला
तीसरा अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि किस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आज्ञा के उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर ने के साथ उनका संबंध अलग हो गया। और आज्ञा उल्लंघन ही, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और दूसरी बात, इस्राएलियों के जीवन को हम देखते हैं तो हम इस्राएलियों के जीवन में इस बात को देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था की बातों को उनके बीच में रखा। मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने व्यवस्था की बातों को उनके बीच में रखा और उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर के सामर्थ्य में उन्होंने देखा है। परमेश्वर की संगति में उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा। उसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी मन को कठोर करने के कारण से वे उस पाप को करते हैं जो कि देखना परमेश्वर की नजर में बहुत बुरा है। और उन कार्यों के कारण से भी वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। दूसरी बात, सब कुछ जानने के बाद भी मन को कठोर करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये दूसरी जो बात है ये है पाप करना। और तीसरी बात वो है, वे लोग जो व्यवस्था को नहीं जानते, जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते और अधर्मी की तरह अपने जीवन को जीते हैं, ये है तीसरे तरीके का पाप। तो प्रियो, जब ये पाप होता है तो इसका एक बहुत कठिन परिणाम भी भुगतना पड़ता है, बहुत कठिन परिणाम भुगतना पड़ता है। और हम उन बातों को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखने पाते हैं कि पर पाप के कारण से पाप का परिणाम क्या होता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे मांडलिक जीवन में और हमारे यारों के साथ संगति के जीवन में। इस पाप का परिणाम क्या होता है? मुख्य बात है हमारे आत्मिक जीवन में ये क्यों पाप जो है वो किस प्रकार का परिणाम हमारे जीवन में लाता है। सबसे पहली बात जो है, हम पहली बात जो देखते हैं वो परमेश्वर, ये पाप जो है ये परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। ये पाप जो है वो परमेश्वर से अलग कर देता है और इस सृष्टिकर्ता को के साथ हमारा संबंध जो है वो अलग हो जाता है। कैसे? हम देखते हैं व्यवस्था, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब वे अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपने आप में इस बात को पाते हैं कि वे नंगे हैं और इस बात को भी जान जाते हैं कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसके 23 पद को पढ़ते हैं तो इस वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। वो परमेश्वर जो प्रतिदिन उनके साथ संगति किया करता था, वो परमेश्वर जो प्रति सांझ को उनके साथ अपनी संगति को किया करता था, वो परमेश्वर आज उनसे दूर हो गया, अलग हो गया। ये पाप जो है वो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है। और लिखा हुआ है कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। यशायाह 59 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण से हमारी पहली बात, परमेश्वर के साथ संगति खत्म हो गई, परमेश्वर से हम अलग हो गए। और इतना ही नहीं, हमारे पापों के कारण से वो हमारी सुनता भी नहीं है। हम परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर जो पवित्र 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 और महापवित्र है, इसलिए अनाज्ञाकारिता, पाप, अधर्म हमारे सृष्टिकर्ता से हमको अलग कर देती है। दूसरी जो बात है, पाप जो है स्वर्ग जाने से वंचित कर देता है।
सारे संसार में जिन लोगों ने इस संसार में जन्म लिया है, उनकी सिर्फ एक ही आशा है, एक ही आशा है, और वो आशा है कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों। आशा ये नहीं है कि हमारी फोटो में नीचे में स्वर्गीय लिखा है, लेकिन आशा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाऊं, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाऊं। और ये पाप जो है वो हमको इस स्वर्गीय राज्य में जाने से वंचित कर देता है। पहला कुरिन्थियोस उसका 6वां अध्याय और 9वां पद पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। अन्यायी कौन होते हैं? जो पापी होते हैं, जिनके जीवन में पाप होता है, वे अन्यायी लोग हैं। और वे अन्यायी होने के कारण से वे कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से वचन को जब हम और आगे पढ़ते हैं तो और पाप का उल्लेख 11 से पद 9 से लेकर 11 तक जब हम उसका अध्ययन करते हैं, पहला कुरिन्थियोस 6वां अध्याय 9वां पद से 11वें पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर पाप का उल्लेख भी है। पाप का नाम दिया हुआ है, किस किस प्रकार से पाप है। और गलतियों 5 और उसका 19 से 21 में भी पाप का उल्लेख को देखने पाते हैं। इफिसी 5 और 5 से 7 में भी, और प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 27 में भी उन पापों का वर्णन किया गया है जो हमारे जीवन में विद्यमान यदि है तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। सो प्रियो, अपने आप को देखें। तीसरी जो बात है, पाप जो है वो मृत्यु लाता है। आज पूरा संसार जो है जिस चीज से घबराता है वो है मृत्यु, वो है मृत्यु। कोरोना वायरस को जब हम देखते हैं तो मनुष्य घबराया हुआ है, कोरोना वायरस मुझे ना हो जाए, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मृत्यु है, सिर्फ मृत्यु है। और ये पाप जो है वो मृत्यु को लाता है। वचन हमको इस प्रकार से बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 19 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह और कोई नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमको बतलाता है। हमारे जीवन की अभिलाषा जब बढ़ जाती है तब वो पाप को जन्म देती है, और पाप जो है वो मृत्यु को जन्म देता है, उत्पन्न करता है। रोमियो 6 और उसके 23 को पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आगे नहीं, आगे हम बाद में देखेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब जो कुछ हमने कमाया है पाप में यदि हमने कमाया है तो उसकी मजदूरी जो है वो मृत्यु है। स्पष्ट करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। संसार में हम आए हैं प्रियो, तो अवश्य है कि इस संसार में आदम के कारण से जो मृत्यु आई वो मृत्यु होना आवश्यक है, मृत्यु होना आवश्यक है। और इस संसार में की मृत्यु हमको होना ही पड़ेगा और मरना ही पड़ेगा, ताकि हम दूसरी मृत्यु या दूसरे जीवन को भी देख सकें, दूसरे जीवन या दूसरे मृत्यु को भी देख सकें। इसलिए संसार में मृत्यु होना आवश्यक है। पाप जो है वो मृत्यु लेकर आता है। पाप जो है वो परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाता है, क्रोध का कारण होता है। पाप जो है क्रोध का कारण होता है। व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिल करते हैं वे सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। अर्थात परमेश्वर इसके पहले जो अपनी व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने अपने नियम जो दिया, उन नियमों को यदि नहीं माना जाता है, ऐसे कामों में कुटिलता करते हैं, उन कामों को जब नहीं करते हैं तब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम करते हैं। नीति वचन उसका 6वां अध्याय
और 16 से 19 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता है 6 वस्तुओं से पर यहोवा जो है वो बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य, ये सारे परमेश्वर के क्रोध के कारण होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। परमेश्वर इनसे बैर रखता है और उन कामों को यदि मनुष्य द्वारा किया जाता है तो परमेश्वर उनसे बैर रखता है। पाप जो है, पांचवी जो बात है, पाप जो है वो श्राप लेकर आता है, हमारे जीवन में श्राप लेकर आता है। उत्पत्तियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 से 19 में पढ़ते हैं तो पाप के कारण से भूमि श्रापित हो गई, पाप के कारण से भूमि श्रापित हो गई, बड़े उत्साह के साथ बनाया गया और उस पाप के कारण से भूमि जो है वो श्रापित हो जाती। हमारे जीवन में भी यदि हम पाप करते हैं तो अवश्य है कि श्राप हमारे जीवन में आ जाता है। 6वीं बात है, परमेश्वर के पाप जो है परमेश्वर के दंड को लेकर आता है, सवाल ही नहीं उठता। जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो परमेश्वर का दंड भी आना अवश्य है। यशायाह 13 और 11 में पढ़ते हैं, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। परमेश्वर स्पष्ट करता है, लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म के कारण दंड दूंगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमको बताता है। आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। एक सुंदर रचना की प्रभु ने, मनुष्य जाति की सुंदर रचना की और उस पर उसने ध्यान लगाया, निरंतर ध्यान लगाया और उनकी बुराई के कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा। सुसमाचार की पुस्तकों में भी हम इसका वर्णन हम देखने पाते हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 9वें पद में, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 29वें पद में, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17वें पद में हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि पाप के कारण परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। सो प्रियो, जब पाप के कारण हमारे ऊपर दंड की बातें आती हैं और इतनी ढेर सारी बातें आती हैं, तो इस पाप का समाधान क्या है? इस पाप का समाधान क्या है? पाप की समस्या जो उत्पन्न हुई है मनुष्य के लिए, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सिर्फ एक, और वो है पापों की क्षमा। और वो है पापों की क्षमा। अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमको इस बार बार हमको इस बतलाता है। तो इस पापों की क्षमा का स्रोत क्या है? पापों की क्षमा का स्रोत सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और कुछ नहीं। पापों की क्षमा का स्रोत जो पाया जाता है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 31वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों के मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। पापों की क्षमा को देने का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं है। पुराने नियम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि जब बलिदान, पापों की बलिदान चढ़ाया जाता था तो वो जो बलिदान है वो हमारे पाप को ढांप दिया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान
प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया है, उसके लहू बहाने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। धपते नहीं हैं, लेकिन क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है कि पापों की क्षमा का जो स्रोत है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि पापों की क्षमा का आधार क्या है। पापों की क्षमा का आधार है प्रभु यीशु मसीह का लहू। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमको पापों की क्षमा का वो आधार है, जिसे हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद में हम पाते हैं, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार से मिला है। उसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमको पापों से क्षमा का आधार है और कोई दूसरा आधार नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको पापों से क्षमा दे सकता है। एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात जो है, हम इस बात को देखने पाते हैं कि एक ही व्यक्ति जो है वो क्षमा दे सकता है और उसका लहू जो है वो हमारा आधार है। और तीसरी बात हम देखते हैं, पापों से क्षमा की शर्तें क्या। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा स्रोत है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा आधार है, तो इस पापों की क्षमा को प्राप्त करने का हमारे लिए क्या शर्त है। एक ही बात है, वो है अपने पापों से अंगीकार करना। अपने पापों को अंगीकार कर लेना। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मेरे पाप को क्षमा करें। ऐसे ही नहीं प्रियो, सारे पापों को क्षमा करें, ऐसे ही नहीं चलेगा। अपने पापों को स्मरण करना होगा। हर एक पापों को स्मरण करना होगा। परमेश्वर के नजदीकी में बैठकर और प्रार्थना में बैठकर अपने पापों को स्मरण करना होगा और एक एक पापों को हमको लाइन से छोड़ते जाना होगा, अंगीकार करना होगा। प्रभु, ये पाप मैंने किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपने पापों को मान लें, व्यक्तिगत रीति से एक एक पापों का क्षमा प्राप्त करना है। सारे पाप नहीं है, वचन हमको नहीं बताता कि सारे पाप कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन वचन बताता है, स्पष्ट बताता है, व्यभिचार, लालच और अन्य अन्य प्रकार के पापों का वर्णन वचन में किया जाता है। यदि ये पाप हमारे जीवन में पाए जाते हैं तो हमको अंगीकार करना है। और इस पापों की क्षमा की परिधि क्या है, क्षेत्र क्या है, तो वचन में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं, कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, अर्थात सारे पापों से। इसकी परिधि बहुत बड़ी है, चाहे जितने भी पाप हम क्यों न किए हों। वचन हमको यशायाह नबी की पुस्तक में बताता है, चाहे तुम्हारे पाप लाहिक रंग के क्यों ना हो, हिम के जैसे श्वेत हो जाएंगे। ये परिधि है, परमेश्वर के पापों की क्षमा की परिधि है। और इस पापों की से क्षमा का समय क्या निर्धारित है। हर एक चीज का एक समय सीमा निर्धारित होता है। आज जब हम संसारिक रीति से वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसमें स्पष्ट रहता है कि इस डेट में ये बनाया गया है और इसका समय इतनी अवधि तक श्रेष्ठ है। इतनी अवधि तक यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो श्रेष्ठ है। तो हमारे पाप क्षमा किया जो समय है वो क्या निर्धारित है। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है।
सदा काल के, सनातन काल के लिए ये जो है हमको पापों से क्षमा प्रभु यीशु मसीह दे देता है, हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए। फिर स्मरण नहीं करेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार से चलते हैं, वचन के अनुसार से अपने जीवन को बिताने लगते हैं, ओ पापों से क्षमा प्राप्त करके यीशु के अनुयायी बन जाते हैं और यीशु के रास्तों पर हम चलते हैं, तो सदा काल के लिए वो पापों से क्षमा हमको कर देता है। वो फिर स्मरण नहीं किया जाएगा। उसने उन पापों को उठाकर क्रूस के पीछे फेंक दिया, सामने सिर्फ उजाला नजर आता है, वो अंधकार की बातें खत्म हो जाती हैं। पापों की क्षमा की दशा पूर्ण रूप से है, आधे अधूरे में नहीं करता, लेकिन पूर्ण रीति से साफ करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमको पापों की क्षमा मिलती है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहा लिए जाते हैं। तो नहाएंगे तो एक तरफ नहाएंगे ऐसा नहीं, नहाएंगे तो पूर्ण रीति से नहाएंगे, पूर्णतः वो जो है पापों की क्षमा हमको देता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 25 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह अपना, क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा, ना सिर्फ पूरा लेकिन पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। और जब हम पापों की क्षमा का विचार करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो अपने लहू के द्वारा से वो शुद्ध करता है और परमेश्वर के करीबी में रहकर वो मेरे और आपके लिए निवेदन करता है, निवेदन करता है, हे परमेश्वर, मेरे दास के, मेरे भाई के, मेरे मित्र के पाप और अपराध को क्षमा कर दे। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है और उस अनुग्रह के कारण से हमारे जीवन के पाप और क्षमा हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमको इस बात को सिखलाता है। क्या इन पापों के अपराधों से जब हमने क्षमा प्राप्त की है, प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं? हम अपने आप को मसीही कहते हैं। क्या हम अपने मसीह जीवन को प्रदर्शित करते हैं धन्यवाद देने के द्वारा से? पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस संसार में यदि हमारे किसी गुनाह को के कारण कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए सहायता कर देता है, बार बार उसको थैंक यू बोलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरे जीवन के लिए जो दूसरी मृत्यु थी, उस मृत्यु से उसने मुझको पार कर दिया है। वो वादा करता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तब जब पापों की क्षमा मिल गई है, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को स्पष्ट किया, क्षमा करना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और क्रूस के उस स्थान में पहुंच जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया था, तो वहां पर देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली वाणी की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, अपने जीवन के द्वारा से। जब इस बात को एक डाकू देखता है कि ये इतना कष्ट में होने के बाद भी अपने लोगों के लिए वो चिंता कर रहा है और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब दोनों डाकुओं के बीच में संवाद होता है, तब दूसरा डाकू जो है वो यीशु को हे यीशु नाम से पुकारता है।
लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 42वें पद को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखने पाते हैं। ये दूसरा डाकू जो है अपने आप में इस बात को पाता है, हाँ मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, जीवन भर पाप किया है। तब वो यीशु को नाम लेकर पुकारता है, हे यीशु। यदि हम अपने आप को अपने जीवन में पाप में पड़ा हुआ पाते हैं, पाप की दशा में अपने आप को देख रहे हैं प्रियो, तो आज नाम लेकर पुकारना होगा, हे यीशु मेरे अपराध को क्षमा कर। हे यीशु मेरे लिए तूने अपने जान को दिया है, मेरे अपराध को क्षमा कर। हे यीशु तूने मेरे लिए अपने जान को देकर लहू बहाया है, उस लहू से मैं शुद्ध होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पाप किया है और अपने पापों का अंगीकार मैं करता। प्रभु मैंने अपने जीवन में ये पाप किए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को अवश्य क्षमा करेगा, क्योंकि यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसका 1 और 9 में हम स्पष्ट करते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी है। आज समय है प्रियो, यदि हम अपने आप में इन बातों को देखते हैं कि हम पापी हैं, तो आज समय है। ये समय कल मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। आज समय दिया है क्योंकि हम जीवित हैं और जीवित रहते हुए हम अंगीकार कर सकते हैं। मरने के बाद कोई अंगीकार नहीं कर सकते। आज अंगीकार कर सकते, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, और परमेश्वर मुझको और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि अनुग्रह का समय चल रहा है। जब अनुग्रह का समय उठा लिया जाएगा, आज समय को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन की बातें जो है वो पूरी होते चले जा रही हैं। कब ये समय आ जाएगा पता नहीं, क्योंकि उस घड़ी और उस समय को प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते कि उनको कब पुनः दोबारा इस धरती पर आना है। उस न्याय सिंहासन में बैठने के लिए उसके पहले प्रभु यीशु मसीह को आना है, उस समय को वो भी नहीं जानते। आज समय है, कब मेरा समय पूरा हो जाएगा पता नहीं। आज नाम लेकर यीशु को पुकारे, हे यीशु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु अवश्य से हमारी प्रार्थना को सुनकर, हमारे निवेदन को सुनकर हमको क्षमा करेगा। और यदि हमने इस पापों से क्षमा प्राप्त कर लिया है प्रियो, परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो भजन संहिता उसका 9वां अध्याय हम निरंतर पढ़ें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हे प्रभु तूने मुझे इस पाप की दशा से अलग कर दिया है, तेरे नाम की महिमा हो। और दूसरों को उन पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए हम उत्साहित करें कि प्रभु हमारे जीवन में उन कार्यों को पूर्ण कर सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु परमेश्वर हमको इस बात को बतलाते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हमको इस बात को बतलाते हैं। और उन वचनों के द्वारा से हम आज इस बातों को सीखने पाए कि पाप क्या होता है, पाप और पाप का परिणाम क्या होता है, पाप का समाधान क्या है। हम इन बातों को देखने पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा से प्रभु जो है वो हमें आशीषित करे और निरंतर अपनी महिमा में ऊंचा उठाए। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंत यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी यहोवा राजा, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। प्रभु आपने हमें अपने वचनों से परिपूर्ण किया और पाप की दशा से पूर्ण होने के लिए पिता परमेश्वर, उससे निकलने के लिए यहोवा परमेश्वर आप हमें अनुग्रहित करते हैं। प्रभु यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जिसके कारण से हम पापी ठहराए जाते हैं राजा, तो आपके करीबी में आते प्रभु आपसे प्रार्थना करते, यीशु जो स्रोत है, यीशु का लहू जो हमें जो आधार है, वो हमें पापों से क्षमा करे। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं राजा, जो कुछ पाप हमने किया है राजा उनको हम स्मरण करते हैं, आपके चरणों के पास लाते हैं। प्रभु जी यीशु के लहू से धोकर हम मुझे शुद्ध और साफ करें, आपकी महिमा होने पाए। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। आपने अगुवाई की, आपने अपनी उपस्थिति दी और अपने वचन के द्वारा से आपने हमें समझाया है। आपके नाम का धन्यवाद करते
विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,